ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में आज विशेष चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मोर्चा संभाला। चर्चा की पहल करते हुए उन्होंने 1949 में नियम की आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अनुभवी अभिनेता बलराज साहनी को जेल भेजने संबंधी कांग्रेस के फैसले का उल्लेख किया। श्रीमती सीतारामन ने कांग्रेस शासन के दौरान प्रतिबंधित की गई पुस्तकों और फिल्मों की सूची का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार की मदद करने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के बजाय सत्तासीन लोगों की रक्षा करने के लिए संविधान में संशोधन किया। श्रीमती सीतारामन ने संविधान सभा के सदस्यों का भी स्मरण किया। उन्होंने इसमें शामिल 15 महिला सदस्यों के विशेष योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि करने का समय आ गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। चर्चा जारी है। इससे पहले श्री दिसानायका का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दिसानायक का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। श्री दिसानायक बिहार के बोधगया भी जाएंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री दिसानायके की ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने परस्पर हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में संयुक्त वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ था। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती हैं और राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत बनी हुई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिकों के शौर्य, निस्वार्थ बलिदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है जिन्होंने इस दिन 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी बहादुर सैनिकों को पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि अर्पित की। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि वे रक्तचाप संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के घटनाक्रम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बारे में चर्चा की है। दोनों नेताओं ने गजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली और विदेशी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हालिया प्रयास पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।